हरे नमो ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संस्कृत के इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं और आज हम 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने जो सीखा वो एक वार्म अप था। अब आपको छोटे छोटे लाइंस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा और अब हम आपको बड़े वाक्यों के अंदर कैसे प्रवेश करना है उसमें हम आपको ज्ञान दिलाएंगे। जब आप बोलना चालू करिएगा कोई भी चीज़ को तो सरल से आदमी थोड़ा बोलते बोलते उसको कॉम्प्लिकेट बोलता है। कैसे बोलता है कॉम्प्लिकेट से देखिए। जैसे आप कब घर में जाते हैं, ये हो गया एकदम सादा वाक्य हो, लेकिन बोलता आदमी नहीं है। बोलता कैसे है, आपको घर में जाते हैं। आप देखिए बोलने के समय ऐसे ही होता है। देखिए आपका जो अ है खत्म हो जाएगा, ये प ये क से जुड़ जाएगा। आपको घर में नहीं, आपको घर में जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अब देख लीजिए आप बोलते ऐसे ही। फिर कानपुर बोला लो कर लो बात, लो कर लो बात, है ना। फिर पटना वाला मार डाला, बांट डाला, चोर ले गया, चोर ले गया, चोर ले गया। ओ नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। तो इतना गाना वाना में ठीक ऐसे गाते हैं लोग। बोलने में व्यवहार में ऐसा कोई गाता है, बोलने में ऐसे बोलते हैं। चोर ले गया, मार डाला है, चर्बियाँ मोटा गए। तो ये जब बात करते हैं ना तो शब्दों को चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। और जो ओवर रनिंग होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को ही संधि कहा जाता है। जोड़ को ही संधि कहता है। जोड़, ज्वाइंट। यहाँ पे ज्वाइंट लग गया, आर और ड का यहाँ ज्वाइंट लग गया। तो ज्वाइंट लगने के बाद वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इस ज्वाइंट को ही संधि कहा जाता है। और अगर आपने ज्वाइंट समझ लिया तो आपको ब्रेक भी समझेगा कि ब्रेक कहाँ करना है। ज्वाइंट समझा तो ब्रेक समझेगा, ब्रेक समझेगा तो संस्कृत खुल गया। आपने कारक समझ लिया है, तोड़ने के बाद क्या बनाएंगे वो आपको हम सब तोड़ा हुआ चीज़ आपको समझा चुके हैं। अब आपको जोड़ा हुआ चीज़ को तोड़ना समझाएंगे और तोड़ के फिर जोड़ना समझाएंगे। मतलब अब आप डॉक्टर वाला काम करने जा रहे हैं। काटो, खोलो, देखो और फिर से उसको ठीक करके रख दो और फिर सी दो। हो गया संधि। ऊपर से फिर पता नहीं चलता है कि कुछ हुआ था। ऐसा लगता है एक्सपर्ट रहिए पता चलेगा हाँ एक लाइन दिखेगा बस, लेकिन वहाँ पे संधि हो चुका है ना। और कुछ डॉक्टर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनका संधि दिखता भी नहीं है, वो बराबर मिला देते हैं। एक मेरे सीनियर थे, बहुत फेंकते थे। तो कहते थे बुक में 95% हीलिंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो 100% हीलिंग दिख रहा है। खुद की सर्जरी करके हम लोग को दिखाते थे कैसे किया। तो बुक में तो 95% हीलिंग की बात होती है, लेकिन यहाँ तो 100% हीलिंग दिख रही है। तो उन्होंने कहते यस सर, यस सर। अब हम लोग कुछ बोले कि फेल हो जाए एग्जाम में, भाई कौन फेल होना चाहेगा, इसलिए यस सर करते थे। तो ये संधि को आपको पकड़ना पड़ेगा। संधि जो है वो कैसे हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में भी संधि है। इट इज को देखिए कैसे लोग बोलते हैं। इट इज कोई नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, इट इज। हम क्या बोलते हैं, इट इज। एक कल रात में बहुत सारे कीड़े घूम रहे थे बारिश में, वो भी लिख रहे थे हमारे साथ साथ। इसलिए कुछ लाइन उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ पॉइंट्स इधर उधर वो सेव कर दे रहे थे बीच बीच में। एक कीड़े ने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया तो ये रिकॉर्डेड भी हो गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई इसकी। बहुत कुछ फंक्शन जो मुझे मालूम नहीं था, कीड़ों ने कल मुझे सिखाया इसमें और क्या क्या फंक्शन है। कुछ कीड़े ने इसे बस टच मार कर बटन चालू हो जा रहा है। बिना संधि के बाद के देखिए कैसा है। सतत्र न अस्ति, ठीक है ना। ये न अस्ति के बीच में अब यहाँ संधि नहीं है ना, लेकिन जोड़ दिया सतत्र नास्ति, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने एक,
यहाँ पे एक संधि है जो हम बताने वाले हैं, तुरंत बताएंगे। बस आप खाली जैसे बुक में लिखा था ना 1 2 3, नीचे फुट नोट में लिखा रहता है ना कौन सी संधि है, वो आपको बताएंगे। वदामी अहम, क्या बन गया? वदामी अहम। ये संधि का रूल नंबर 2 है। ये हमारा रूल है, ये रूलिंग कोई बुक में नहीं है, ये मैंने खुद के क्रिएटेड रूल्स बना के रखे। और बहुत सारे नाम यहाँ ऐसे आने वाले हैं जो कि यहाँ से क्रिएट होकर निकले हुए हैं। आप संधि के बुक में पढ़िएगा तो कहीं कहीं 3-3 संधि जोड़ के एक चीज़ निकलती है। तो अब अगर आपको 3-3 संधि अभी पढ़ा देंगे तो आपका डेथ बाय संधि हो जाएगा, संधि की दवाई से आपका मौत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम नाम भी कुछ अलग ही निकालने वाले हैं। ये मेरे क्लास के अंदर ही वैलिड है, क्लास के बाहर वो नाम कहीं वैलिड नहीं। सह अत्र उपविशति, सह और अत्र जुड़ रहा है, सो अत्र उपविशति, संधि नंबर 3। स मधुरम वदति, स मधुरम वदति की संधि का लोप हो गया। देखिए विसर्ग, ये विसर्ग का यहाँ लोप हुआ है और कुछ नहीं हुआ। देखिए तो कुछ कुछ जगह लोप हो जा रहा है, कुछ कुछ जगह ये जो है ये जुड़ के कुछ और बन जा रहा है। ठीक है। कृष्ण तत्र अस्ति, कृष्ण कृष्णस तत्र अस्ति, 5 लिखा हुआ है। एक संधि का नियम यहाँ पे 5 नंबर डाला हुआ है। ठीक है। वने की मस्ती, ये पीड़ा का लिखा हुआ है, पीला नहीं है। वने की मस्ती, वने की मस्ती। ठीक है। संधि का रूल नंबर 6। अब हम रूलों को देखते रहेंगे कौन कौन से रूल कहाँ कहाँ लगे। रूल नंबर 1 देखिए, अ जोड़ के आ जोड़ के भी आ जोड़ के भी आ जोड़ के भी आ, ये रूल नंबर 1 है। अगर आप ये समझ गए तो आपने संधि का एक पहला रूल अपने ब्रेक कर दिया। जुड़े चाहे ये में वो, एंड रिजल्ट आ ही आना। है ना, चाहे हाथ पे कोयला रखिए या कोयले पे हाथ रखिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है, काला ही होगा, काला होना तय नहीं। चाहे हाथ के ऊपर कोयला रखिए या कोयले के ऊपर हाथ रखिए, कोयले को कोई फर्क, कोयला गोरा होगा, कोयला को पूछिए कितना भी तो गोरा हो जाएगा, ये हाथ काला होगा, है ना। तो ये जो आ है, ये आ जहाँ लग गया वो आ लगा देगा, अ मिलकर भी आ हो जाएगा। तो ये इसका कुछ नाम है, नाम तो इसका है दीर्घ संधि। ठीक है, लेकिन आप नाम मत याद करिए मेरा, ये आप समझ लीजिए कि याद रह गया तो ठीक है, नहीं रह गया तो वही। हम अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आप नाम को याद करिए, लेकिन नाम है तो है। नंबर याद रख लीजिए। पहला नंबर का संधि ये था आ, ये संधि का नाम था आ, ये आ कर बचा बस। ठीक है, इतना याद करिए। संधि नंबर 2 याद करिए, अ और आ दोनों में से कुछ भी हो, इसको जोड़ा जाए ए और ए कुछ में भी, तो जोड़ के ए होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, याद करने का तरीका ऐसा है कि समझ लीजिए कि ये ज़्यादा पावरफुल है, समझे ना। कोयला ये है, हाथ ये है, हाथ और कोयला मिला तो कोयला ही बनेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा संधि में कोयला कौन सा है और हाथ कौन सा है। ज़्यादा ताकत किधर है, ये ज़्यादा ताकत यहाँ है, यहाँ पे ज़्यादा आ में था, आ के साथ चिपका तो आ बना ही देगा, कैसे भी चिपका। ठीक है, चाहे इधर रखो आ को, उधर रखो आ को, आ ही बनाएगा। वैसे यहाँ पे ए कुछ भी ए चिपका दिया आ के साथ तो ये बना देगा। ठीक है ना, तो ये कोयला इधर है, और ओ को चिपका दीजिए आ से, कुछ से भी तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है इसका? वृद्धि। इसका नाम है वृद्धि, लेकिन छोड़िए अब नाम याद मत रखिए, हम बता रहे हैं कि बस निकल जा रहा है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन इसका नाम याद रखिए मत रखिए। याद रखिए कि कोयला है, कि जहाँ रहा उसको बर्बाद कर देगा, सामने वाले को बिगाड़ देगा, अपने हिसाब से बना देगा। एक सड़ा हुआ फल दूसरे फल को सड़ा देता, सड़ा हुआ फल का और जा रहा था, बराबर है ना। इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए उसको जो है खींच ले रहा अपनी तरफ, प्रभाव इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ये 2 रूप को ही देखिए पिछले जाएगा। यहाँ देखिए 9 में है, देखिए क्या है,
ये सो न को अगर आप तोड़िएगा तो न जोड़ अ बनेगा, यही से ना बना है, न जो शब्द बना है न और अ शब्द को मिलकर बना, ठीक है। न व्यंजन है, न जो अ जो है वो स्वर है, और न और अ जोड़ के जो व्यंजन जो है खिचड़ी बन जा रहा है। व्यंजन मतलब खिचड़ी, है ना। अस्थि का यहाँ पे है अ, ठीक है, तो अ के सामने अ आ गया कि नहीं, देखिए अ और अ दोनों सामने सामने आ गए, तो अ और अ जोड़ के क्या बनेगा आ। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, बना, बन गया। ये गेम सारा समझ में आ गया, ना हो गया। ना कैसे हो गया, ना प्लस आ, है ना, प्लस ती, यही ना हो रहा है। अब दोनों जुड़ेगा तो ना सी, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यही ना गेम हुआ है। इसी को इतना सा झमेला है, लेकिन ये सिंपल समझने के लिए। क्लियर हो रहा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखिए, अ आ ए मिलके ए, अ ओ मिलके औ। रूल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिखाएंगे आपको, उदाहरण नहीं, उदाहरण नहीं, यहाँ उदाहरण रखेंगे, ठीक है, उदाहरण देंगे आपको इसका आगे। यहाँ पर उदाहरण ये रूल नंबर 3 का है, 3 देखते हैं, इसका उदाहरण भी देंगे, रहेगा बहुत जगह। ई उ रि रि, ये जो है ये 4 शब्द आपको याद रखना होगा। इसको कहते हैं संस्कृत में, चारों को मिला के कहते हैं इक, इक कहते हैं। इसको शिव जी इक कहे, इसलिए हम लोग इक कहे, ठीक है। हम लोग इसको दिक नहीं कहेंगे, टिक नहीं कहेंगे, सिक नहीं कहेंगे, हम लोग इसको इक कहेंगे, ठीक है। क्योंकि किसने कहा था इक, शिव जी ने इसको इक कहा था, ठीक है। कैसे कहा था इक, सो मजेदार बात है, थोड़ा मजे लेते रहो संस्कृत का मजा। चलिए ये कैसे कहते हैं इक, सो देखिए। एक कहानी, एक बार भगवान शंकर जी ने डमरू बजाया, डंग 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 डंग, तो डमरू से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकलने लगी। उसमें से एक आवाज़ निकला ई उ रि रि क, ऐसा आवाज़ निकला, ई उ रि रि क, एक लाइन निकलेगा, एक वर्ड निकलेगा, ठीक है। तो इसको विद्वान लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ई क को जोड़ के कह देते हैं इक, इक, ठीक है। जैसे कि फल अगर आप खाते हैं ना, तो फल में छिलका होता है और बीच में गुदा नहीं, बीच में बीज होता है। बीच में क्या होता है, तो जब आप फल खाते हैं तो छिलका निकालना पड़ता है और बीज फेंकना पड़ता है, ठीक है ना, तब ना आप बीज वाला चीज़ खाते हैं, है ना। ऐसे ही खाते हैं ना कोई बीज वाला चीज़, फल को छिलका निकाल के और बीज का बीज फेंकना पड़ता है। तो जो फेंकने वाली चीज़ है उसको कहते हैं लुप्त संधि, और लुप्त चीज़ है, वो लुप्त हो जाएगी। कोई नियम से लुप्त होता होगा, छोड़िए, चाकू से काट के लुप्त करिए, बैठी से काट के लुप्त करिए, है ना। बहुत सारे लुप्त करने वाले संधियाँ हैं, लुप्त करने वाले नियम की, ये नियम से लुप्त करिए, इसको पिलर से लुप्त करिए, इसको चाकू से लुप्त करिए। लुप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। अब इसमें क्या बोलता है कि आखिरी वाला जो है ना, ये खाली छिलका है, इसको निकालना होगा, ठीक है। खाने का चीज़ खाली इतना ही, ये 4, ठीक है। कभी छिलका पहले होता है, कभी छिलका बाहर। जैसे कि देखिए, केले का छिलका फेंक देते हैं, अंदर का खाली, है ना। पपीते का भी छिलका फेंक देते हैं, अंदर का खा लेते हैं। लेकिन छिलका भी खाते हैं किसी किसी फल का, सेब का खा लेते हैं, चल जाता है। अमरूद का भी छिलका खा लेते हैं, है ना। अमरूद का छिलका, कुछ फल का सब खा लेते हैं, उसमें कुछ गायब करने के लिए नहीं होता है। अंगूर होता है, उसको सब खाना पड़ता है ना। अमरूद का भी सब खा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्या गायब करना है। वो आम का देखिए छिलका फेंक देते हैं, गुठली भी फेंकना पड़ता है।
तो क्या गाइड करना है, वो नियम है, वो 7-8 नियम है संस्कृत में। हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में अभी नहीं है। आप आराम से, आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कभी जरूर पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ कि पढ़िएगा तो डरिएगा नहीं पढ़ते समय, ठीक है। वो कुछ नहीं कर रहा है, छिलका और गुठली निकाल रहा है, आपको आम बीज का पल्प लेके दे रहा है। तो शिव जी ने जो डमरू बजाया उसमें ये बीज और छिलका था। तो ये कह रहे हैं कि ईक जो है, ईक, ये ईक है ना, ईक, ई उ रिली क, तो शॉर्ट फॉर्म ईक कहलाता है भोलेनाथ की भाषा में, हमारी भाषा में। ईक जो है ये यण बन जाएगा, ये यण है, य व र ल न, इसको शॉर्ट फॉर्म में शिव जी ने डमरू बजा के यण कहा, ठीक है। ईक बनेगा यण, ठीक है। टेंशन लेने वाला बात कुछ नहीं, उतना नहीं समझ रहा है ईक और अन, तो आप इतना याद रखिए, ई उ री, ये हर्ष हो या दीर्घ, हर्ष मतलब ऐसा ही, दीर्घ मतलब ऐसा ही, दीर्घ मतलब ऐसा हो, है ना, और दीर्घ मतलब ऐसा, एक स्मॉल लग जाएगा, एक और लग जाएगा, दीर्घ, ठीक है ना, ये दीर्घ हो। हर्ष मतलब पीला वाला जो है हर्ष वाला रूप है ना, ये अगर हर्ष व दीर्घ हो, इसके बाद अगर वी जाती है स्वर हो, मतलब अ हो, इसके सामने अ हो जाए, उ हो, कुछ भी हो जाए, वी जाती है, जो ये इस जात का नहीं, ठीक ना। तो यह हर्ष हो या दीर्घ हो के आने से ई य बन जाएगा, उ व बन जाएगा, री र बन जाएगा, ली ल बन जाएगा, ठीक है। यही नहीं है संधि, ठीक है। अब इसको इतना ताम झाम खिचड़ी का आप थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं क्या कर रहा है। पीछे खाली याद रखना है कि ये इसके सामने दूसरा स्वर आए, व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर। स्वर में क्या है, अ ई उ, ये है स्वर, ठीक है। इसके सामने अगर स्वर आ जाए तो स्वर के रहने से ई य बनेगा, उ व बनेगा, री ल बनेगा, ली ल बनेगा। देखिए कैसे, वदामी में क्या है, देखिए तो यहाँ पर ये मी है, देखिए अंत में मी है, और यहाँ पे पहले क्या है, अ है। मी को तोड़िए, है ना, मी को तोड़िएगा तो क्या बनेगा, म प्लस ई, हर्ष ही है, हर्ष हर्ष ये, ठीक है, प्लस ये अ तो अ है, इसके सामने क्या आ गया, अब जोड़ना है, संधि करना है दोनों को, है ना, मी और अ को, तो जुड़ कौन रहा है, ई और अ जुड़ेगा, ठीक है। सामने सामने ये है, जुड़ना इन दोनों को है ना। तो अब आपका नियम लग जाएगा नीचे वाला, ई के सामने कोई दूसरा स्वर आ जाए विजातीय, तो ई का, हाँ, ई का क्या बनेगा, या, तो भैया याद, ई बन जाएगा या, तो अब बनेगा म प्लस य प्लस अ। आपकी बात भी रख लेते हैं, हलंत लगा दीजिएगा सब जगह, क्योंकि यहाँ शुद्ध स्वर, शुद्ध बात हो रहा है। कभी हम नहीं लगाए तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम स्पीड में निकल जाएंगे तो आप स्पीड में छूट मत जाएगा, आप समझ लीजिए कि हलंत है, ठीक है। तो अब म य ल लुटेगा, तो अब देखिए कैसे जुड़ेगा, ठीक है। वदा तो ऐसे रह जाएगा, म लगा हलंत, म हलंत में य लगा, ठीक है, वदाम्य, ठीक है, हो गया, गोदाम में हम हो गया, ठीक है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, हाँ, अरे इस संधि को अगर आप याद रखिएगा, ये 4-5 संधि को, गीता का श्लोक खट 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 खुलेगा, अभी हम आपको खुलवाने वाले हैं। आज से आप लोग बनने हैं चैंपियन बनने वाले। अभी तक आप लोग छोटे बच्चे थे टोपी वाले, जो अभी सीख रहे थे, ठीक है, अब टोपी वाला नहीं, ऐसा अभी हो स्टाइल में रहेगा। तो अब आपको ये डालना है, वदामी अहम, ये बनेगा, ठीक है ना, आधा म, यह पूरा ह म लग गया, ठीक ना, हाँ, अब बढ़िया। संधि नंबर 4 देखिए, अह प्लस अ बराबर ओ, अडिंग, ये इसको कहते हैं अवग्रह, ठीक है, इसको
इसको आप कुछ भी कहिए अपने भाषा में, मैं इसको डिंग कहता हूँ, स्टाइल में ना, इसलिए इसमें मतलब डिंग है। तो ये अह और अ जोड़ के इस संधि, यहाँ पे तीन तीन संधियाँ हो रही है नाम के हिसाब से। अतः, रोरु, प्लुतात, प्लुते, उसके बाद आद, गुना, उसके बाद और एक संधि लगेगा तब ये बनेगा। मैं बोला इतना नाम, 3 गो नाम कौन याद रखने वाला है। मैंने इसको नाम दिया है रोर संधि। ये रो, ये जो ओ है ना, ओ, ये अ से र बनता है, र से ओ बनता है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है, कहीं इसका नाम दिया हुआ नहीं। रो, हाँ, फिर से बता दो क्यों किया आपने रो इसको? रोर, रोर संधि, रोर होता है इंग्लिश में, रोर। रो, अतः रोर, प्लुतात, प्लुते इसका नाम था संस्कृत में, बड़ा लंबा नाम था। उसके बाद उस एक संधि के बाद फिर दूसरा संधि घुसता है, आदो गुना, वो संधि दूसरा घुसेगा, वो आद गुना होगा, फिर पूर्व रूप तीसरा घुसेगा। 3 संधि बनने के बाद ये यहाँ से ये कन्वर्जन होकर यहाँ बन रहा है। अब तुमको कहते हैं कि जाए क्या अकेले बा झमेला कौन काम है, ये इतना ही ना पता करना है कि आ वो हो रहा है, तो झमेला काहे लगती वो नाम रट के कर ले हो, वो नाम दे दो, नहीं हो नाम देगा तो इतना याद रख लो कि आ जोड़ के ओ होता है, ठीक है। अ और अ जोड़ के ओ, ई जो है ना, अ छिपा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 आ गया ऐसे मतलब आ छिपा हुआ है, ये आ, मतलब संधि के बाद अ गायब दिख रहा है लेकिन अ है। वो किताब में लिखते समय बोला जाता है, बोलते समय इसको बोलते नहीं। हाँ, एक सिंगल है मतलब अ, 2 डबल है मतलब आ है, ठीक है ना। ये है नहीं लेकिन है, जैसे होता है ना, है। प्रधानमंत्री देश से बाहर चले गए तो गायब थोड़ी हो जाते हैं, है लेकिन बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी रहते हैं, है ना। तो वैसे ही और, तो इसको बोलते हैं रोर, रोर सर, ये रोर है, ठीक है ना। और अ जोड़ के ओ हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ये रो, सह अत्र उपविशति, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है झमेला यहाँ, क्या लो स है ना, इसको आप तोड़िए, तोड़िएगा तो ऐसे दिखेगा, देखिए कहाँ तोड़, अरे कहाँ से मक्खी लगी हुई है। स को तोड़िएगा तो स बनेगा, कलर चेंज करो, स एक बनेगा, ये सब तोड़िए इसको, प्लस क्या है, अ है, प्लस क्या है ना, यह है जी, सब में दोनों चीज है कि नहीं, है ना। इसके सामने क्या आ गया, अतर, है ना, अतर में अ है जी। तो अब देखिए गेम का बनेगा, गेम बन जाएगा, रोरू लग गया, रोर संधि, रोर करेगा, है ना, हाँ, तो वो बनेगा, ये तो हुआ, अब का होगा, और का हो रहा है, वही तो हो रहा है, सोत्र, सोत्र, है ना, तोड़ के बोलेगा सोत ना, सोत्र। ये संधि जान जाएगा तो इतने जगह लगा हुआ है संधि गीता में, आपको श्लोक पे श्लोक, आपको श्लोक दिखाते हैं। आप, अच्छा एक चीज और, अगर आप लोग ये अब जो क्लासेस होंगे उसमें आप भगवत गीता एक साथ जरूर ले आइएगा साथ, जो भगवत गीता ले आइएगा, नहीं तो आप ये जो है प्रभुपाद जी की गीता अगर ये मिल गया तो बेस्ट है, ठीक है। अगर ये गीता नहीं है तो कोई गीता भी ले आई, कम से कम श्लोक, गीता प्रेस का भी आता है श्लोक वाला गीता, वो श्लोक आपको हम बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाएंगे, ये श्लोक भी देखिए कैसा है, वो श्लोक भी, तो आप लोग श्लोक, आप गीता लेके आइए, आपके पास 10 सेकेंड है आपके रैक में जहाँ भी हैं, आप गीता खोलिए और श्लोक नंबर निकालिए 2:24, अध्याय 2 श्लोक संख्या 24 है, अरे बहुत जगह है, आप खोलिए 24 नंबर खोलिए, बहुत जगह है ये संदेह, मिलते ही रहेगा। 24 खोल लिए, अब उसमें देखिए रोज कितने जगह लगा हुआ है ना, एक ही श्लोक में कितने जगह लगा हुआ देखिए। अब आप उसको तोड़िए, पेन निकालिए और पेन निकाल के 2:24 है श्लोक, हम श्लोक बोल दे रहे हैं,
अच्छेद्यो अदाह्योयम अक्लेद्यो असोसे एवच नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनम। इसको तुरंत तोड़ के वो जहां जहां संधि उतना ही तोड़ के लिख दीजिए, बस पूरा श्लोक लिखने का भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास गीता नहीं है तो हम बहुत दुखी हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपके पास एक गीता हो, क्योंकि हमारे क्लास में गीता लगेगा। और आप चिंता मत करिए, आपके पास अगर गीता सामने तक भी मिल जाए तो ले आइए और उसको खोल खोल के आप अनुवाद कर लीजिए। एक्चुअली हमको पहले से आपको बता के रखना चाहिए था कि गीता लगेगा आज से, लेकिन हमको भी आज सुबह ही समझा कि गीता होना चाहिए। और नहीं भी है गीता आपके पास तो मैं आपको खरीदूंगा, फिंटे मत करिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप प्रभुपाद जी की गीता लेके रखे हैं तो उसमें ऑलरेडी ये सब तोड़ ताड़ के लिखा हुआ है। आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आउट है, इसलिए आप यही गीता ले, मेरा रिकमेंडेशन होगा। क्योंकि आप कोई गीता लीजिएगा तो उसमें आपको ये तोड़ा हुआ माल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ जोड़ा हुआ तोड़ा हुआ दोनों है। दिख रहा है स्क्रीन में, दिखना तो चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वो श्लोक में, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। नीचे और आगे ले सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है? पकड़ जाए कि अकेले बाज झमेला जब जाए कि अकेले चलिए थोड़ा फिर से थोड़ा और एक श्लोक और लेते हैं। बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सृजाम अहम जो शब्द है, ये श्लोक नंबर बताइए कितना है? 4 कितना है? 4 7 4.7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। इस श्लोक को खोल के सृजाम्य अहम को शब्द को तोड़िए। सृजाम अहम शब्द को तोड़ के बताइए कि संधि कौन सा हुआ, ठीक है? कौन सा संधि हुआ बताइए। संधि टूटा तो दोनों 2 शब्द क्या निकलेंगे? उस शब्द को, एक शब्द को तोड़ के 2 शब्द बनाना है। और अगर आपके पास प्रभुपाद जी की गीता है तो आपके पास चीटिंग अलाउड नहीं है। आप नीचे का देखिए मत। तो ये अपना दूसरा नंबर हमने जो ई और ये हुआ ना, हाँ, उसका नाम है यण संधि। यण संधि हो गया। उस संधि का नाम है यण। ई और आ मिलकर तो ये यण संधि। ये जो संधि है इसके पहले वाला ये जो संधि है इक से यण बना है, इस संधि का नाम है यण संधि। नाम है यण, य न, यही नाम से याद रखिएगा। जितना छोटा नाम रखिएगा उतना दिमाग को फ्रीडम। हाँ, अब हम बना दें। अब तुम चाहते हैं कि हम बना के देते हैं। देखो ये है श्री जाम, यही है ना? हाँ, तो माँ आधा ही रहेगा। माँ आधा का मतलब माँ हलंत हुआ है ना, और यह है, ठीक है?
हाँ ठीक है ना? मैं लास्ट कर हाँ तो लास्ट कर महाल तो वैसे ही है। वो छोड़ना, वो तो रहेगा ही, हम का भी अलग है ना। वो छोड़ना। हम यहाँ सब तोड़ रहे हैं ना बीच से, कहीं बीच में कोई शब्द टूटा हुआ है, इसको यहाँ यहाँ क्या तोड़ेगा? इसका बाद तोड़ने के लिए है क्या? वो तो आधा ही है। उसके बाद तोड़ने के लिए कुछ है नहीं ना। ठीक है, उधर का दिमाग लगा रहा है, ज़्यादा दिमाग मत रखो, थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी रखना। ठीक है, जहाँ कुछ तोड़ना ही नहीं, इसके बाद है जुड़ा, कोई जॉइंट दिख रहा है इसका, इसका कहीं कनेक्शन। सिरजामी अहम के बाद कोई शब्द है, कुछ जोड़ा संधि ही नहीं तो तू तोड़ क्या रहा है? दीवार तोड़ रहा है वहाँ पे बैठ। संधि यहाँ ना बीच में कहीं है जोड़। ई और सृजामी जो हिंद तोड़ेंगे उसको हाँ तोड़िए। सृजामी देखिए क्या है, सृजामी है और अहम है, देखिए है ना? उसका ई ई म का ई है, म हलन तो ई है ना, प्लस अ है, ई और अ मिलकर य हो गया, हुआ कि नहीं? सृजाम अहम का अ और ई मिलकर य हो गया, योहम हो गया। ठीक है, सृजाम अहम, सृजामी अहम है। क्लियर हो रहा है? तोड़ना आ रहा है? आप तोड़ लिए तो संस्कृत जोड़ लिया। संस्कृत का ज़्यादा खेल बड़ा है नहीं, लेकिन आदमी उसको डरा दिया और प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, इस संधि का नाम लिख लीजिएगा, यण संधि। अब बोलिएगा सब नोट्स में कहीं नहीं लिखे, फिर तुम लोग क्या करेगा? पता है ना, एक टीचर आती थी पढ़ाने के लिए बच्चा को, तो सब उसको काम करवाती थी, क्वेश्चन लिखवाती थी, तो बच्चा जाके पापा को कंप्लेन करता है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, तो सैलरी उसको कह देते हैं, सारा समस्या तो हम सुलझा कर देते हैं, पैसा उसको क्या मिलता है? हमको मिलना चाहिए। ये दुनिया की रीत है, क्या करिए? बच्चा जो है आंसर करता है, पैसा जो है टीचर ले जाता है। हरे कृष्ण। ये हो गया, 4 नियम क्लियर हो गया आपको। 5वां नियम सुनिए, स के बाद अ के अलावा कोई भी अक्षर आ जाए, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, आने पर विसर्ग का लोप होता है। स के बाद स नहीं, स मतलब वह शब्द जहाँ लग जाए, स्वर अ अगर ना हो, अ रहे तो कुछ और लगेगा, अ ना हो, क हो, ख हो, प हो, च हो, प हो, ट हो, ऊपर वाला चौथे नंबर वाला आ जाएगा ना। हाँ वो आलन प्लस आ वो आएगा, वो उसका बताइए। हाँ वो नहीं हो जाएगा ना। हाँ। और रोर लग जाएगा, रोर रोर लग जाएगा ना उस पर। आ गया तो रोर लग जाएगा ना, रोर नहीं लगेगा तब क्या होगा? ठीक है ना? सेकंड पे हाँ लग जाएगा तो स्वर व्यंजन पे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण चलिए, होमवर्क है, इसका उदाहरण खोजिए आप लोग। ठीक है, जब 1 मिनट ले लीजिए, कहीं दिखता है गीता में, देखिए स के बाद विसर्ग का लोप हो गया है, खाली विसर्ग का लोप होगा, स रह जाएगा, स रह जाएगा, विसर्ग का लोप होगा, कोई चीज शब्द होगा उसका। खोजिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। इसी में है। राय धर्म से ग्लानि भवति, ग्लानि में विसर्ग है और लेकिन इसमें नहीं ग्लानि नहीं, सह का विसर्ग का लोप है, खाली स शब्द होना चाहिए। 3.21 चलिए, स यत् प्रमाणम कुरुते, यस ये है श्लोक, दिख रहा है? देखो तो श्लोक दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। स यत् प्रमाण, बहुत सारे श्लोक हैं गीता में, भरा पड़ा है ऐसे ऐसे श्लोक जिसमें सह का विसर्ग गायब है। ठीक है, ये रूल नंबर 5 याद रखिएगा, उसके सह का विसर्ग गायब करिए। अब वो कैसे हुआ मत पूछिए, इसके पीछे क्या क्या पापड़ मिलेगा, कौन कौन संधियाँ आके आखिरी में प्रस्तुत कर रही हैं, वो सीखने में लोगों के बाल पक गए और लोग सीख नहीं पाए। इसलिए हमने क्या किया है, खीर बना हुआ ला के रख दिया है।
अब आपको खाने में दिक्कत है तब तो आपको चावल जमा करना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, शुगर भी, और कहीं बनाते बनाते जल गया तो संधि का कंदी बन जाएगा। बढ़े आगे, क्लियर है? 3.21 नोट कर लीजिए। बहुत सारे श्लोक हैं, आप गीता में खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत श्लोक है जिसमें सह का ये विसर्ग गायब है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ऐसे कम से कम 5 होमवर्क करिए, ऐसे 5 श्लोक खोजने हैं जिसमें सह का विसर्ग गायब है। 5 बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, गीता में खोलना है, ओपन खोज के निकालना है। और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहेगा ऐसे, ठीक है, ओपन बुक क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं चैप्टर का नंबर दूंगा और इस चैप्टर में सह कहाँ गायब हुआ है, और पहले 6 चैप्टर्स में रहेगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर से कोई एक चैप्टर में आपको निकालना पड़ेगा कि सह का विसर्ग गायब हुआ श्लोक कहाँ है, उस श्लोक को लिखिए। कम से कम 2 शब्द भी लिख दीजिए कि सह और आगे का एक शब्द, तभी भी आप पास हो जाएंगे। पूरा श्लोक लिखने का जरूरत। बढ़े आगे। कोई डिफिकल्टी अगर हो मेरे को आप मैसेज करिए, और अगर नहीं हो तो हम बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद त आने पर विसर्ग का स होता है। विसर्ग के बाद त आने पर विसर्ग का, हाँ, यह है 17वां अध्याय का 7वां श्लोक, 17.7। अरे बहुत सारे हैं, मैंने एक निकाल के देखा, पकड़। और वो पढ़ के बताओ, बोलो बस। आहार त्वमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदामेहं शृणु। आहारस स लगा हुआ है, आहार के बाद स लगा हुआ है, देखिए, है ना, क्योंकि स लगा है, क्योंकि आहार के बाद त है ना, त है, इसलिए त होने के कारण जो विसर्ग है, विसर्ग का कन्वर्जन स में हो जा रहा है। देखिए हो रहा है। हाँ, फिर अगला उसके उसी में एक और शब्द है, उसका भी स बन गया, देखिए, है ना, हुआ है, यज्ञ हो रहा है ना। तो इसलिए इस विसर्ग का स में कन्वर्जन हो रहा है। 17.7 याद रखिए। आहारस्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा, ये जो शब्द है यज्ञस्तपस्तथा, इसमें 2 बार आ गए संधि। तो इस पूरे श्लोक में ये वाला संधि जो है, ये नंबर का संधि 3 बार आ रहा है। 17.7 याद रखिए। भगवत गीता, बीजी, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स थोड़ा याद कर लीजिए। बीजी मतलब भगवत गीता। स के बाद जो विसर्ग गायब हो रहा है, इसके लिए नंबर है 16.23, भगवत गीता 9.30। ये दो जगह आपको और मिल जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा जो मैं फर्स्ट 6 चैप्टर से निकालने को कहूँगा, वो जब सब हम ही आंसर कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप खोजिए, ये आपको हिंट दे रहे हैं कहाँ आपको और मिल जाएगा। 16.23 क्या है देखिए। ये पकड़िए जरा, ये श्लोक दिखाइए। यह शास्त्र में कुछ बोलते थे, काम कर न सिद्धि में बाप न सिद्धि। ये इसके पहले वाला जो था ना, स के बाद जो विसर्ग गायब हो रहा है वो वाला रूल है। देखिए, स के बाद जो विसर्ग गायब होने वाला है वो वाला श्लोक है ना। ये आपका संधि नंबर 5 है हमारे सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए बस रख दीजिए।
बहुत जगह है, आप करते रहिए, खोजते रहिए, 5 जगह खोज के निकालिए और मेरे को व्हाट्सएप करिए आप लोग कहाँ है, लिख के कागज़ में हाथ से लिख के आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध व्यंजन के बाद स्वर आने से उस व्यंजन में स्वर मिलकर पूर्ण हो जाता है। ये बहुत सिंपल है, क प्लस अ बराबर क, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण स्वर है, पूर्ण व्यंजन पूर्ण हो गया, है ना। ये एक आ रहा है, ये तो मतलब इसका कोई एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं। अब आप इधर देखिए, वने की मछली, म आधा था, ये अ से जुड़ गया तो बन गया की मछली, पूर्ण हो गया, म पूर्ण हो गया। ये भी एक नंबर याद करिए, ये भी एक संधि है ना। यही 7 नियम को लेके आपको आज हम सिखा रहे हैं। तत्रा हम न पश्यामि, इसमें तोड़िए, तत्रा हम को तोड़िए, हम ना पश्यामि, लिखिए, लिखें। A faint pencil is better than a sharp memory. देखिए ये बात, लास्ट वाला तत्र में देखिए कैसे होगा, सो देखिए इसका अ और इसका अ जोड़ के क्या हो जा रहा है, आ, ठीक है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है। तो करते रहिए सब का बात ना। तत्र पश्यामि, इसका बताइए कौन सा संधि है, तोड़िए, इस शब्द को तोड़िए, तोड़िया जाए, लिखिए लिखिए लिखिए। अपने बुद्धि पे भरोसा कम और हाथ में रखे हुए पेन पे भरोसा ज़्यादा करना है। ये बनेगा महलन प्लस ई था, पश्यामी था ना ये, तब ना ये बना, यह टूटेगा तो यन संधि है ना, यन यह टूटा है ना। ये म के साथ क्या था, य का बनता है, ई का यह बनता है, देखिए यन में ई से नहीं हम यह बनता है यन संधि में, तो यह से रिटर्न मिल जाएगा, ई बनेगा, ई और अब हाँ 5 नंबर याद रखो, ठीक है। 7 नंबर थोड़ा देखना, हाँ ये 5 नंबर है, ठीक है ना। हाँ 7 नंबर को तो लिख नहीं पाए, लिख नहीं पाए, आगे चले गए 7 नंबर, 7 नंबर के लिए 7 नंबर बहुत सिंपल था, इसलिए हम लिखवाए नहीं। कभी कभी ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन एग्जाम में जो गलती करते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन सबके सही होते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चन में ये है। अर्ध व्यंजन के बाद स्वर आने से व्यंजन में स्वर मिलके पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ये देखो, कीड़ों ने रिकॉर्डिंग ऑन किया, तभी उस कल का जो रिकॉर्डिंग ऑन है ना, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गलती करते हैं, कीड़ों को बदनाम करते हैं। ये बोल रहा है कि म है प्लस अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये मुझे लगा कि सबको पता ही होगा, इसलिए मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। ये एकदम बेसिक में भी बेसिक है, ये शायद 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं सब, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हल्के में ले लिया, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिए, ये जरूरी है। चलिए, तत्रा हम न गच्छामि, गच्छामि इसको थोड़ी, तत्रा हम को थोड़ी, संधि नंबर 4 तत्र हम रोड गच्छामि हमको थोड़ी, कोई गच्छामि हम हो गए, तो गच्छामि गच्छामि कौन सा संधि लगा, यन संधि है, यन, ठीक है। ई से यह बना है ना, गच्छामि हम से बना हुआ है ना, टूटेगा यह टूटेगा तो ई बनेगा।
अगर ये व होता तो टूट के क्या बनता? चलिए क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ अ की जगह व होता था, तो इसका मतलब है क्या था पहले वहाँ पे? अरे जो भी होता है यहाँ पॉसिबिलिटी ने खाली बताया। यहाँ पे गच्छामी है ना, गच्छामी, ठीक है, गच्छामी प्लस अहम है, ठीक है ना, इसलिए गच्छामी ई का य बना, ई जो है इसको ई को य बना है, ठीक है। अगर गच्छामु होता, मान लीजिए कोई रूप होता नहीं गच्छामु करके, लेकिन मान लीजिए होता तो ऊ से क्या बनता? व, यहाँ पे व बन जाता, गच्छाम व होता ना, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे गच्छाम के बाद गच्छारू होता है कुछ ऐसा, गच्छारू होता तो यहाँ पे गच्छाम, यहाँ पे र लग जाता, ऐसा र लग जाता। मान लीजिए यहाँ पे गच्छामी की जगह गच्छाली होता कुछ करके, तो यहाँ पे व की जगह ल हो जाता, गच्छाम ल हो जाता, ठीक है। यही यन संधि है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं रखा है। नत्वेवाहं न तुजासम नत्वेने मे जनाधिपा न चैरम न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम न त्व। दूसरा अध्याय 11वां श्लोक, ये देखिए यन संधि खोलिए, भगवद गीता खोलिए, दूसरा अध्याय 11वां श्लोक खोलिए। बारहवां श्लोक खोलिए। 12वां है, 2 बार ये ऐसा है, न तू है, तू है ना, न तू ए है ना। अब तू का ऊ है, ऊ के सामने ए है, ऊ के सामने विजातीय स्वर है। इधर देखिए, इधर बोर्ड पे देखिए, ऊ के सामने विजातीय ए है ना, ए है ना, हाँ। तो यहाँ पे ऊ प्लस ए हो रहा है ना, तो ऊ जो है ये इक का पार्ट है, इक के सामने कोई विजातीय स्वर आ गया तो इक क्या बन जाएगा? यन। यन में ऊ क्या बनता है? व। तो न एक नत्वे आ गया, नत्वे वाहम नत्व जसम आ गया। कैसे नाश हुआ इसका पता चला आपको? यन संधि लग गया वहां पे, है ना। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति निरस्तत्र न मुह्यति। इसमें कुछ संधि, हाँ, देहिनो यस्मिन को, देहिनो में जो एक जगह संधि कौन सा लगा हुआ है देखिए, खोलिए गीता, भगवद गीता दूसरा अध्याय 13वां श्लोक, ये देखिए इधर भाई दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर, ठीक है सचिन देखते दिख रहा ठीक से, ये बोला देहिनो कौन सा है? आह और अ जुड़ा है, आह और जुड़ के ओ बना है, ठीक ना। अतो रोरू प्लुता प्लुते आद गुणा पुरोरूप, तीनों को जोड़ के एक हमने नाम दिया हुआ है। ऐसा कोई नाम संस्कृत में नहीं, लेकिन आपको इजी जाएगा। रोर, ये रोर संधि है, रोर कर रहा है, ठीक है। ये आप अपना नाम रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो बस, ठीक है। देहिनो इसमें था दूसरा अध्याय 13वां श्लोक में ये अह और अ जोड़ के ओ बना हुआ है, ठीक है। रोर संधि लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यत स गच्छति गच्छामि अहं तत्, थोड़ी इस शब्द को थोड़ी, बस बाकी सब आप जाने, बस इस शब्द को थोड़ी, झोल झमेला यहाँ हुआ है बस,
झमेला को सीधा करना है बस, आपको कुछ नहीं करना। बाकी आपको शब्द टूट गया तो आपको मीनिंग निकालना आ रहा है, आपने मीनिंग निकालना सीख लिया है, आपको अब खाली तोड़ना है। जो डिफिकल्ट शब्द को तोड़ के दो कर दीजिए, उसका भी मीनिंग निकल जाएगा। इसको तोड़िए, तत्र हमको तत्र जोड़ हाँ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है ना। यहाँ पे कौन सा संधि? यण संधि, ठीक है। तो इसमें अगर इसका मीनिंग क्या निकलेगा? यत्र से गच्छति, जहाँ वह जाता है वहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ वह जाता हूँ वहाँ मैं, वही बात है। दोनों में लाइन एक ही बात बोला जा रहा है। इसमें संधि गच्छामि और अहम को कर दिया है, इसमें तत्र और अहम को जोड़ दिया है। इसी लाइन को आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। अहम को गच्छामि से जोड़ दिया, अहम को तत्र से जोड़ दिया, इधर संधि कर दिया। इधर जोड़ा कहाँ है उसके मर्जी पे है, लिखने वाले का मर्जी भाई, तेरा मर्जी नहीं, तू पढ़ने वाला है, तेरे को खाली समझना है। हाँ क्लियर? आगे यत्र अहम, नहीं तत्र गच्छामि, मनी क्या हुआ? न, नहीं का मतलब, नहीं का मतलब न होता, न तत्र वहाँ, गच्छामि वहाँ जाता हूँ, कौन? मैं। हम लिखा नहीं तो भी हम हो गए, गच्छामि। नहीं न तत्र हम गच्छामि, नहीं वहाँ मैं जाता हूँ। नहीं न तत्र गच्छामि हम, थोड़ी ना वहाँ जाता हूँ मैं। अरे एक लाइन, दोनों एक ही लाइन है, खाली इसमें संधि कहाँ कर रहा है इसके ऊपर है। तत्र हम जोड़ दे रहा है, गच्छामि को हम के साथ जोड़ दे रहा है, खेल रहा है शब्दों के साथ बेसिकली, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको कौन सा संधि है? नहीं अहम वर्तेयम जातु अतीन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वसा, है ना श्लोक गीता में। नहीं अहम, तो ये इसमें नहीं अहम नहीं है, नहीं यम अहम है ना। ये कौन सा संधि लग गया? यन संधि है ना। नहीं अहम है, ई और अ जोड़ के य बना, ठीक है। अहम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो हम और स्लो जा सकते हैं, क्योंकि संधि आपने मास्टरी कर लिया। खोलते बैठिएगा, अहम अहम तव गृहम सायं आगमिष्यामि, सो तोड़िए सायं आगमिष्यामि, कहाँ पे जोड़ा हुआ है? जोड़ कहाँ है? यहाँ जोड़ा हुआ है। अ म के अंदर का अ और आगमिष्यामि का अ जुड़ के आ हुआ है, मतलब कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है, संधि नंबर 1 यहाँ पे जोड़ा हुआ। त्वं मम गृहं सायं सत्वरम आगच्छ, तुम मेरे घर में शाम को सत्वरम आगच्छ। सत्वरम मतलब जल्दी, आगच्छ का मतलब आओ। जुड़ गया तो कौन सा संधि हुआ? यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ, अ जुड़ के आ हुआ, ठीक है। सो अद्य, ये नहीं, ये सब पीड़ा करेगा। सो अद्य, ठीक है। सो अद्य तस्य नगरे गमिष्यति फलं भक्ष्यति, इसका मतलब तोड़िए क्या बनेगा? ये रोर है, क्या टूटेगा तो? सह जोड़ सह अद्य, वह आज वहाँ उस नगर में जाएगा, फल खाएगा, ठीक है। यही मीनिंग। तुम यद यन्नम, कौन सा संधि है? तुम यदि अन्न देखोगे, तरही अहम, तभी मैं, है ना, खाली तभी मैं खाऊंगा, ठीक है। तस्मिन् गृहे श्वेतम वस्त्रम नास्ति, यहाँ है संधि न, संधि नंबर 1। तस्मिन् गृहे रक्तम पत्रम अस्ति, ये से ऊपर है संधि नंबर
ये 7 नंबर, 7 नंबर का संधि, सीधा सादा संधि, एकदम सादा। पत्रम में हला। अब ये टेस्ट है, टेस्ट दीजिए। गोपाल तत्र को जोड़ी, गोपाल तत्र विसर्ग हट जाए। संधि नंबर लिखिए, 7 नंबर लिखिए 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 लिखिए। हम पहले लिखिए, अभी कोई डिस्कशन मत करिए। गोपाल तत्र को जोड़िए, गच्छति अद्ध को जोड़िए। यहाँ पे देखिए ई है और अ है, ई है और यह है, ई है और यह है। कौन सा संधि? यन। इसमें विसर्ग के सामने त है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स। संधि नंबर 6 है, 5 है, 6 नंबर 6 है, 6 नंबर। गोविंदा तस्मिन क्या होगा? कौन सा नंबर संधि है? क्या संधि यहाँ है? हाँ, लोप हो जाएगा, नहीं रहेगा। संधि नंबर ये भी 6 सही है। विसर्ग के बाद ता। हाँ, तो क्या बनेगा ये? गोविंदम। गोविंदम, हाँ गोविंदा, गोविंदस, गोविंद। यहाँ इसका क्या बनेगा? सर गोविंदस तस्मिन, बिंदु पर मैंने गोविंदा रहेगा, गोविंदस तस्मिन आया ना, बिंदु रहा। उस बिंदु का कोई कनेक्शन नहीं है, बस इसका विसर्ग से कनेक्शन। गोविंदस तस्मिन ऐसा बनेगा। वो बिंदु तो वाव में। ठीक है, हो रहा है। हाँ, इति एके, है ना? जोड़ो, क्या बनेगा? ई प्लस त प्लस ये और ये बन जाएगा, है ना? होगा, हो रहा है, बन रहा है, बना ना? पहला का क्या बन जाएगा? सिंपल है। ठीक है। प्रभु यहाँ पे गोविंद में ता नहीं दा से। हाँ, गोविंद दा तो द होगा। ठीक है, ये क्या संधि बनेगा? ठीक है, गोपालो गच्छति का तोड़ी, गोपाला गच्छति बनेगा। गच्छामि हमको थोड़ा तो न गच्छामि हम थोड़ी। हाँ, अब वैसे थोड़ी रामोस्मि को थोड़ी, मूढ़ोस्मि को थोड़ी, तत्र गच्छति को थोड़ी। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, अब 3 आपको तोड़ना है। ना गच्छामि में ना प्लस आ गच्छामि है, तो ना में आकार होना चाहिए, एकदम सही, सही पकड़ा। यहाँ पर एक यहाँ आकार की कमी, ये गलत लिखा हुआ, दीर्घ संधि होगा, ना गच्छामि ना होगा ना। ठीक है, और टेस्ट कर रहे हैं लोग कितना सीखा है, जान भी से गलती डाले। लिख लिया तीनों आप करिए, टेस्ट दीजिए। और हाँ, जो लोग अभी नहीं लिख सकते हैं लिख के भेज दीजिएगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद आपका ये होमवर्क है, यहाँ से लेके तोड़िए और कल इसका हम लोग आंसर देखेंगे। आप इसको आंसर करके लेके आइए। ये ब्लू वाला पार्ट ये गया हुआ, आपको गया हुआ है, ये सब गया हुआ है। ठीक है, इतना अगर आप करते हैं तो हम आगे के कल देखेंगे। संधि है, थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन ये एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसलिए बहुत लंबा काम आने वाला है।
इससे जितना उसको धीरे सीखेंगे उतना हम आगे स्पीड ले पाएंगे। इतनी। धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।